वो हमारा कल वाला जो लेक्चर था उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 8:30 बजे क्यों ख़त्म कर दी थी भाई? 8:30 बजे का टाइम था हमारा। आपका आपका टाइम है हमारे पास 7:30 से 8:30, ठीक है। 7:30 से 8:30 है हमारी टाइमिंग। आपकी क्या कर चाह रहे हो ईशा? बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्या? हाँ, पढ़ लेंगे जी, और 8:30 से ज़्यादा पढ़ लेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है जी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कल हम बात कर रहे थे सिमेट्री की, और सिमेट्री में हमने डिस्कस कर लिया था सिमेट्री में एसिमेट्रिकल्स एनिमल्स, और फिर हम बात कर रहे थे सिमेट्री। सिमेट्री में हमने कहा था कि दो हैं सिमेट्रीज, जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री है और हमारी रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स क्या होते हैं उनको पहले देख लें, फिर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स देख लेंगे, और हमारा डायग्राम पहले आपके सामने रख दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारे पास, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल की। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल में आप बात करते हैं डेफिनेशन में, द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स along an imaginary line which passes through longitudinal axis are called bilateral symmetry। तो आप इमेजिन करें कि जी आप इस एनिमल, ये एनिमल की एग्जाम्पल हमारे पास है प्लानेरिया, पेज नंबर वही 194 था ना शायद कल वाला, बुक्स में आप अपने पेज नंबर पर आ जाए 194 पर, ठीक है। तो 194 पर ये डायग्राम भी है आपके पास। मेरी कोशिश है कि मैं बुक्स की डायग्राम को आपके सामने रखूं, प्लस एक्स्ट्रा कुछ डायग्राम्स हैं उनको आपके सामने रखूं, ठीक है ना। तो पहले बुक की डायग्राम है हमारे पास, तो ये हम इमेजिन करते हैं कि जी हम इस प्लानेरिया को, ये प्लानेरिया प्लेथिहेलमिन्थस का मेंबर है एनिमल, और इसको हम कट करते हैं यहाँ से, फिर इसकी दो आई जो स्पॉट्स हैं, उन आई स्पॉट के दरमियान में इसी तरह आप अपने ह्यूमन को भी कट करते हैं, और कट करके इमेजिनरी हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें। तो हमारा ये एनिमल दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड हो गया तो इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम इसे किसी और पॉइंट से कट करें, यानी कि डॉर्सल आगे और पीछे वाला वेंट्रल, तो अगर इस तरह कट करेंगे तो ये अनइक्वल होगा, क्योंकि सारा डॉर्सल साइड आ गई और वेंट्रल साइड चली गई बैक में, ये पीछे वाला, तो ये इक्वल हाफ नहीं हुआ, क्योंकि फिजियोलॉजिकल इसकी आई स्पॉट आपको आगे दोनों, पीछे वाले में कोई भी आई स्पॉट नहीं होगा, तो इसलिए ये कटिंग हमारी ठीक नहीं है। हमारी कटिंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आई स्पॉट इक्वली डिवाइड हो जाए। ये बिल्कुल आपके हमारे अपना, अगर ह्यूमन को भी कट करें तो इस तरह से आप बीच में से कट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको कट करके दिखा दूँ, अभी ये है, हम ये कट कर रहे हैं यहाँ से, कट किया हुआ सेंटर में, ठीक है। अगर हम यहाँ साइड से कट कर रहे हैं तो फिर ये इक्वल हाफ नहीं है। तो इसी तरह हम अपने ह्यूमन को, यानी अपनी अगर बात करें तो उसको अगर कट करेंगे तो वो भी एक हाथ, एक पाँव, एक आँख, एक नाक, एक मुंह, एक टांग, वो एक तरफ आ जाएगी और दूसरी तरफ भी आ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है। अच्छा जनाब, हमारे पास इसकी हम मज़ीद बात करें तो हमारे पास बात आती है कि दीज एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट हेड। तो ऐसे एनिमल्स आमतौर पर वो होंगे जिनकी हेड आपको बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहा हो, जैसे ये हेड नज़र आ रहा है, और
एट द एंटीरियर, अगली जानिब, ये अगली जानिब, एंटीरियर पार्ट ये कहलाता है, पोस्टीरियर पार्ट पीछे वाला हिस्सा, आखिरी हिस्सा। ठीक है। और पोस्टीरियर जो एंड होगा वो भी क्लियरली बिल्कुल सेपरेट होगा हमारे हेड से। हेड और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। इसी तरह इसमें डोर्सल, वेंट्रल साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। डोर्सल ये है, वेंट्रल ये पीछे वाला चला गया, लेफ्ट और राइट ये वाली साइड्स आ गई। तो ये हमारा डिफाइन होगा, डेफिनेट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे एनिमल जो बायलैटरल सिमेट्रिकल्स हैं या सिमेट्री रखते हैं। तो उनमें हमने पहले कहा था कि उनकी जो बॉडी शेप है वो डिटर्मिनेट होगी। आप उसको देख सकते हैं कि उसकी डोर्सल, वेंट्रल, राइट और लेफ्ट इक्वल है। इसीलिए आप उसको लेटरल तौर पर या फिर रेडियल तौर पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर अनइक्वल होगा तो वो एसिमेट्रिकल एनिमल्स है। इन ग्रुप्स के एनिमल्स जो हमारे पास बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, वो तमाम वो एनिमल्स होंगे जिनमें उनकी लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स उनकी बॉडी में, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। ठीक है। और इसमें हमारे ऑलमोस्ट जो नाइडेरिया और पॉलीफेरा था, उस 2 ग्रुप के फाइलम्स के अलावा सारे फाइलम्स के ग्रुप मौजूद हैं, फ्रॉम हेली प्लेथिहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। ये जो हमारा ग्रुप है प्लानेरिया, ये भी प्लेथिहेलमिन्थस है। चपटे, फ्लैट, फ्लैट और फ्लैट। ठीक है। फ्लैटी मीन्स होता है फ्लैट, चपटे। तो यहाँ से लेकर हमारा कॉर्डेट जिसमें हम शामिल हैं, वो तमाम एनिमल्स हमारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स होते हैं। ठीक है जी। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स की, तो वो कुछ आपको इस तरह से नजर आएंगे। रेडियल सिमेट्रिकल आम तौर पर वैसे एनिमल होंगे जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, गोल। ये है ना गोल, ये इनका मेन एक्सिस। अब इनको कट करना है तो ये एक शर्त आप इसमें लगाएंगे। क्या शर्त है जी? इन दीज एनिमल बॉडी पार्ट्स आर अरेंज अराउंड सेंट्रल एक्सिस। तो हम इसके सेंट्रल एक्सिस को कट करें, एंड एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस विल डिवाइड द एनिमा इन टू इक्वल आइडेंटिकल। अब इसमें आपको यहाँ से सेंटर से यूं कट किया आपने, तो भी ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। या आपने कुछ इस तरह से कट मार दिया, ऐसे साइड से। ठीक है। या अगर मैं चाहूँ तो यूं कट करने की बजाय मैंने यूं कट कर दिया, ऐसे ब्लेड रखकर, और ये कटिंग ऐसे हो गई नीचे की तरफ। तो अब भी आपका क्या होगा, ये एनिमल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डोर्सल, वेंट्रल, राइट लेफ्ट है, वो सिलेंड्रिकल होने की वजह से सब तरफ इक्वल है। तो ये गोल है सर्किल में ये। ठीक है। तो ये आपको कट लगाने में शर्त क्या रखनी है, लाजमी तौर पर इसका कट जो होगा वो एक्सिस से क्रॉस करे, रेडियल। रेडियस किसको कहते हैं? रेडियल होता है ना कोई गोल चीज, ये गोल है हमारा। इस गोल में आपको कट लगाना है, यूं लगाएं कट, या फिर यूं कट लगा दें। ठीक है। या आप चाहें तो ऐसे कट लगा दें। लेकिन सारी कटिंग क्रॉस कहाँ से हो रही है, ये रेडियस है, ये इसको लाइन को कट करना है। हम इसको यूं कट नहीं कर सकते, यूं कट करेंगे तो फिर ये इक्वल नहीं होगा, ये छोटा हिस्सा होगा, ये बड़ा हिस्सा होगा। हमारे लिए शर्त है कि हम इसे इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो क्रॉस कहीं से भी करें लेकिन बीच में से, सेंटर से क्रॉसिंग होती हुई जाए। क्लियर जी बात मेरी? मैं इसको हटा दूं। अब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होने के बाद हम इसके और भी अगर कहना चाहें तो बॉडी ऑफ रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन मोर देन वन
प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। अगर आप उसको ज़्यादा जगह से काटना चाहते हैं तो बेशक काटें। शर्त क्या है? वही शर्त मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल एक्सिस क्रॉस करें तो वो शर्त पूरी हो जाती है। ठीक है। फिर हमारे पास है कि जी ये जो एनिमल्स होंगे यानी कि नाइटेरियंस हमारे पास हैं, ये नाइटेरिया है, ये सी एनिमोन। तो ये प्रिमिटिव और सिंपल एनिमल होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनमें नहीं मिलेगी हमें, और ये सादा जानवर या एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होंगे। ये डिप्लोब्लास्टिक हैं बाइलेटरल, और ये जो नाइटेरियंस होंगे ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे, दो लेयर। इनमें हमारे फाइलम सिरेंट्रेटा या नाइटेरियन और इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट में हमारे पास आमतौर पे पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है। पेंटा इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर जो उनके बाजू या आर्म्स होंगे वो आर्म्स 5 होंगे। स्टार फिश है तो स्टार फिश में 5 बाजू आपको नजर आते हैं, तो वो पेंटा रेडियल ही कहलाता है। ठीक है, रेडियल तो खाली होगा। जवेरिया ने पूछा जी व्हाट इज एनीमा। एनीमा मीन्स एनिमल। ठीक है, एनिमा से ही निकला ना एनिमल। कल शायद आपने इंट्रो ड्रॉप कर दिया होगा, तो इंट्रो में आपको ये बताया था कि एनिमल जो है वो अराइज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनिमा, इट मीन्स सोल और ब्रीथ। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं हमारे। कभी एक नोट हमने जो कल सवाल दिया था आपको कि सिमेट्रिकल एनिमल्स क्या हैं या सिमेट्री किसे कहते हैं, और उसकी टाइप लिखी है, तो आप उसमें इस सिमेट्री और सिमेट्री में फिर बाइलेटरल या रेडियल सिमेट्री, तो ये तीनों को बता रहे होते हैं नोट में। लेकिन अगर आपसे बात की जाए भाई रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल का डिफरेंस लिखिए, तो डिफरेंस आपको ये पॉइंट्स हैं आपके सामने, ये डिफरेंस के तौर पर आप लिखते हैं। ठीक है, इनमें से ये पहली जो और करके हमने लिखा है 2 डेफिनेशन, तो इनमें से कोई एक आप चॉइस कर सकते हैं अपने डिफरेंसेस के तौर पर। क्लियर? ठीक, आगे चलें थोड़ा सा। आगे हमारे पास जो है वो न्यू टॉपिक आएगा जो अगले पेज 194 के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, और पेज था हमारा जनाब 195। तो 195 पर आपको कॉलियोमेट या सीलियोम की बात की गई है। अब ये जो जितनी भी हम अभी डिस्कशन चल रही है, ये एनिमल्स को हमने टाइप में इसके डिफाइन किया हुआ है कि भाई कुछ एनिमल ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, और कुछ जिनमें सीलियोम मौजूद है या एब्सेंट है। तो इसका भी हमें सवाल शॉर्ट में पूछा जाता है। पहले आप अपना सवाल नोट कर लीजिएगा पेज नंबर 195 पर। ठीक है, सवाल लिख लीजिए व्हाट इज सिलियोम, व्हाट इज सिलियोम, राइट देयर टाइप्स। सिलियम क्या है उसकी टाइप्स लिखिए। व्हाट इज सिलियम, राइट देयर टाइप्स। इसी में से एक रीजन हमारा पूछा जा सकता है, एक बार बल्कि पूछा भी गया था, वो भी यहाँ नोट कर लीजिए आप पेज नंबर 195 पर ही। Nematodes have body cavity. Nematodes have body cavity, but why they are called pseudocolumate? Pseudo झूठी या झूठा। रिपीट कर रहा हूँ रीजन को दोबारा। Nematodes have body cavity, but why they are called pseudocollumates? ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन आपको हमने दे दिए दोनों, और रीज़न अभी हम आपको दिखाते हैं, तो आप बना लीजिएगा। आसान है, बहुत मुश्किल 5 लाइन में पूरा हो जाएगा। पहले बात करते हैं कि कॉलियोमेट क्या है। ठीक है,
अच्छा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सी देर बाद आपको पीछे बैक पर लेके जाऊंगा, शायद एम्ब्रियोलॉजी में, क्योंकि हमारी कुछ बातें होंगी जो एम्ब्रियोलॉजी में आप देख सकेंगे। पहले आप ये समझ लें कि जनाब, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी अराइजिंग इन द मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलियोम या कोलियोम। मेसोडर्म लेयर जो बनती है वो लेयर हमारी एक कैविटी बनाती है, और उस कैविटी को कोलियोम या सिलियोम कहा जाता है। ठीक है। इस कैविटी में लिक्विड भरा होता है। अब आगे चलकर अब इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहें तो कह सकते हैं द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सीलियम, which developed by splitting of mesodermal layer into two during development। तो जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो आपने देखा था कि मेसोडर्मल लेयर ब्लास्टोपोर से अंदर की तरफ जा रहे थे, और ये लेयर अंदर जाने के बाद स्प्लिट होकर दो अलग अलग लेयर फॉर्म कर रही होती है। तो उसे कहा जाता है, जो कैविटी बीच में बन गई वो कैविटी कहलाती है सीलियम। It remained filled with a watery fluid called सीलियोमिक fluid। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इसकी एग्जाम्पल मैं अभी आपको सिंपल सा, अगर हम इसको समझना चाहें तो हम अगर अपनी इमेजिन करें, निकाल मत दीजिएगा, इमेजिन कीजिए कि अगर हम अपनी बॉडी में से डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने किडनी को, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को निकाल दें, अंदर एक खाली जगह बच जाती है। वो खाली जगह सीलियोम कहलाती है। ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि कहीं ऐसा ना होगा कि आप ट्राई मारने लग जाएं कि यार चलो निकाल के देखें ज़रा, सर ने कहा था सीलियोम है हमारे अंदर, तो ज़रा सीलियोम तो देखें, तो मर जाएंगे भाई आप। ठीक है। और इसको देखना है आपने तो अगली बकरा ईद पे इंशाल्लाह आपको बड़े आराम से देख सकते हैं। अगली बकरा ईद पे जब आप गाय या बकरा जो भी ज़िबा करेंगे, तो ज़िबा करने के बाद आप देखते हैं कि उसके अंदर से ऑर्गन निकाले जाते हैं, इंटेस्टाइन, उसकी पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट निकाला जाता है, लंग्स निकाले जाते हैं, लीवर निकलता है, किडनी निकलते हैं, तो एक खाली गैप बच जाता है। उस कैविटी को हम कहते हैं सीलियोमिक कैविटी या सीलियोम बॉडी कैविटी। ठीक है। और ये जब डेवलपमेंट हमारी हो रही थी, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी, तो उस वक्त ये बनती है स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्मल लेयर। मीजोडर्म स्प्लिट होती है और ये हमारी बॉडी कैविटी को बनाती है, जो कि सीलियोमिक फ्लूइड के साथ, लिक्विड के साथ भरी होती है। सीलियोमिक फ्लूइड इसलिए मौजूद होता है कि आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, वो सब के सब आपके वेट रहें, गीले रहें। क्योंकि हमारे ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनमें खासियत ये है कि वो गीले रहते हैं तो फंक्शनल रहेंगे। अगर वो ड्राई हो जाएं, डिहाइड्रेट हो जाएं, जैसे हमने दाना खास्ता किसी को अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन या डायरिया हो जाए, तो डिहाइड्रेशन का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो हमारे डिहाइड्रेट होने की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो उसमें हुआ यही था, ये होगा यही कि डिहाइड्रेशन के नतीजे में आपकी जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो सब के सब कोलैप्स कर जाएंगे, सुकड़ जाएंगे और काम करना छोड़ देंगे, फिर डेथ कॉज हो जाए। तो इसीलिए सिलियोमिक फ्लूइड वहाँ मौजूद होता है, जो पानी की तरह होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बॉडी कैविटी। इसको हम ट्रू बॉडी कैविटी भी कहते हैं, सच्ची बॉडी कैविटी। इट कंटेन डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड ऑर्गन्स। इसके अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। ठीक है। और इसे हम ट्रू बॉडी कैविटी का नाम भी देते हैं। ये हमारी सच्ची बॉडी कैविटी, ये हमारे सामने इसकी तस्वीर है। इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए कि ट्रू बॉडी कैविटी किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइप्स हैं। एक टाइप इसमें आती है, जो हम टाइप को अगर डिफाइन करें तो इसमें तीन टाइप्स बनती हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीलियोम। तो
सिलियम की बेस पर हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला ग्रुप कहलाता है ए कॉल्यूमेट, यानी ए जिसमें सिलियम है ही नहीं। एनिमल्स विच डू नॉट possess cilium are called acolumnates। अब हम आपके सामने एग्जाम्पल ला रहे हैं हाइड्रा। ये है हाइड्रा, इसके अंदर ये कैविटी है। प्लेनेरिया, इसमें ये कैविटी है। प्लेनेरिया प्लेथिहेलमिन्थस है और हाइड्रा नाइडेरियंस है। अब ये जो कैविटी बनी है ना, ये एक्चुअल जब हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखते हैं तो ये उससे मीजोडर्मल लेयर से नहीं बनी। ये बॉडी की 2 लेयर्स हैं, एक्टो और एंडोडर्म, उन्हीं के आपस के स्प्लिट होने से गैप बन गया है। तो इसको हम सिलियोम नहीं कहते, और चूंकि ये सिलियोम नहीं है तो ऐसे एनिमल को ए कॉल्यूमेट्स कहा जाता है। जैसे आपको याद हो कि स्पंजोसील का लफ्ज आपने पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह ये प्लानेरिया है हमारा, जो प्लेथिहेलमिन्थस है, तो इसकी बॉडी तो वैसे बहुत चपटी होती है, ठीक है। तो इसकी मीजोडर्म भी यहाँ मौजूद है, ये ट्रिपल लेयर था, ट्रिप्लोब्लास्ट था, मगर ये जो मीजोडर्मिक लेयर है ये अपनी जगह कायम है। ये इसने ऑर्गन नहीं बनाया, तो यहाँ ये स्प्लिट भी नहीं हुई ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लिहाजा ये भी जो कैविटी फॉर्म हुई ये डाइजेस्टिव कैविटी तो कहलाएगी मगर सिलियोम नहीं कहलाएगी। तो हम इन एनिमल को ए कॉल्यूमेट्स कहते हैं, लाइक प्लेथिहेलमिन्थस। प्लेथिहेलमिन्थस है तो वो जितने भी, अगर आपको याद आए 9th क्लास में आपने देखी होगी, देखा होगा बोलिए टेपॉम, टेपॉम देखा होगा। तो अब भी अगर आप कॉलेज गए हों और प्रैक्टिकल आपके हो रहे थे या होंगे तो उसमें आपको प्लेथिहेलमिन्थस की एग्जाम्पल दिखाई गई, टेपॉम भी दिखाया गया होगा या दिखाएंगे, और लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक जो है लीवर पर अटैच होगा, वो भी दिखाया जाएगा। तो वो भी चपटा होगा, ठीक है। तो ये एयर कॉल्यूमेट्स कहलाएंगे। अब दूसरी चीज आ जाती है जो सूडो कॉल्यूमेट्स कहलाती है। सूडो कॉल्यूमेट में भी कहानी क्या है, सूडो माने झूठा या झूठी, है ना? A body cavity which is not formed by the splitting of mesodermal cells is called pseudocolony। अब इनमें भी बॉडी कैविटी है, ये है निमाटोड। इनमें डाइजेस्टिव कैविटी ये रही बीच में, डाइजेस्टिव ट्यूब भी है इसमें, जिसको एलिमेंट्री ट्यूब या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। लेकिन ये भी कहाँ से फॉर्म हो रही है, विदाउट स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर, इनके स्प्लिट होने से नहीं बनी। लिहाजा इसको भी आप क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ कैविटी और डाइजेस्टिव ट्रैक बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको हम ए कॉल्यूमेट नहीं कहते, इसको हम सूडो कॉल्यूमेट्स कहते हैं, ठीक है। और देख रहे हैं इसमें क्या है, इट डज नॉट रिलेशन विद द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ये रहे, एक्सक्रीटरी डक्ट ये, इसी के साथ नीचे रिप्रोडक्टिव होता है, तो ये दीवार में है इसकी, ये कैविटी में नहीं, इसीलिए इनका रिलेशन यहाँ नहीं होता। कि कैविटी में होते तो फिर सूडो कॉल्यूमेट नहीं होता, तो कॉल्यूमेटा होता, ठीक है जी। एग्जाम्पल है नीमाटोड्स, और ये मैंने आपसे कहा, अभी आपको दिया था ना एक रीजन कि वाई नीमाटोड्स, यूँ कह लें, यूँ कह लेंगे कि मैंने जैसे कहा कि नीमाटोड्स हैव बॉडी कैविटी बट दे डू नॉट called as collimates। तो कॉल्यूमेटा हम इनको नहीं कहते, उसकी बेसिकली वजह क्या है कि यहाँ सूडो सिलियम बनी है। तो आप पहले बात करेंगे, पहले लिखेंगे भाई कॉल्यूमेट किसे कहते हैं। कॉल्यूमेट्स आर दोज एनिमल्स
which have true body cavity formed by the splitting of mesodermal layer. ठीक है, फिर आप कहेंगे बट nematodes have body cavity which is not formed by the splitting of mesodermal layer or called pseudocolloids. चार पांच लाइनें बहुत मुश्किल बनेगी। ठीक है जनाब। अब इसके बाद आ जाता है मेन जो कि नीमाटोड्स यानी निमैथी हेलमैंथिस के बाद तमाम एनिमल्स हैं और सो कहते हैं आप कॉल्यूमेट्स कॉल्यूमेटा और बॉडी कैविटी विच इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल सेल्स इज कॉल्ड कॉल्यूमेट्स। इनको आप कॉल्यूमेट्स कहेंगे क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी जो बनी है वो स्प्लिट होने से मेसोडर्मल लेयर के उससे फॉर्म हुई। इसमें हमारे एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकायोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट जो है वो कॉर्डेट और इकायोडर्मेट के दरमियान का ग्रुप है। यानी जब इकायोडर्मेट से कॉर्डेटा फॉर्म हुआ तो उसमें दरमियान में एक और ग्रुप अराइज होता हुआ हमें नजर आता है जिसको हेमिकॉर्डेट कहा जाता है। हेमी मीन्स होता है हाफ, आधा। आधे का मतलब है कि इसके करेक्टर कॉर्डेटा के करेक्टर भी हैं इसमें और उसके करेक्टर हमारे इकायोडर्मेटा के भी हैं, दोनों के मिक्स करेक्टर। ये भी हम पढ़ेंगे, ग्रुप हमारा आएगा। ठीक है जी। अब आ जाती है एक नया नेक्स्ट टॉपिक 196 पर और उसमें हम डिफरेंस करते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। वहाँ पर आप 196 में हेडिंग देख लें, उसके ऊपर ही आप डिफरेंस लिख दें कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटेरोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम्स। ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अब प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स कौन से होंगे? ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस द माउथ इन दीज एनिमल्स अराइजेस फ्रॉम द ब्लास्टोस्टोम और फ्रॉम इट्स इंटीरियर मार्जिन। प्रोटोस्टोम्स में स्टोमा मीन्स होता है ओपनिंग माउथ, मुंह, या कोई ऐसी ओपनिंग जिसको क्लोज कर किया जा सके, बंद किया जा सके। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। प्रो मीन्स इनिशियल। ऐसे एनिमल्स का जो माउथ होता है वो ब्लास्टोपोर की इंटीरियर मार्जिन से नहीं बनता, तो इसलिए हम इसको प्रोटोस्टोम कहते हैं। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ पुरानी डायग्राम बैक पर जाकर। पहले हम ये इसकी बात कर लें। बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इन टू लेयर्स। इसमें बॉडी कैविटी कोई मेसोडर्म के लेयर से बनेगी, दो लेयर बनेगी मेसोडर्म्स की और बॉडी कैविटी प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्या बात है बच्चों का नेट बार बार कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये बड़ा बस सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है नेट के पास हमारे वो कनेक्टिविटी और फिर लाइट के इश्यूज हैं और इसीलिए बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं ऑनलाइन। अच्छा जी, उसके बाद हमारी बात आती है कि मेसोडर्म इज फॉर्म्ड बाय सेल्स ऑफ डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर व्हिच मूव इनवर्ड। तो ब्लास्टोपोर आपने देखा था कल और हमने कहा था कि ये ब्लास्टोपोर जो है वो अंदर की तरफ सेल्स का इन्वर्जन होना शुरू होता है तो एक सुराख बनना शुरू होता है, खुलना शुरू होता है, उस सुराख को ब्लास्टोपोर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो डोर्सल लिप है, लिप तो पता नहीं होंठ के जैसा करते हैं। अब होंठ का मतलब जरूर नहीं कि मुंह के ऊपर ही होंठ हो। अगर किसी ओपनिंग के, किसी सुराख के कोई क्लोजिंग और ओपनिंग वाला कोई सेल मौजूद है, कोई स्ट्रक्चर मौजूद मौजूद है, तो उसे भी आप लिप का नाम देते, क्योंकि वो उस सुराख को बंद कर देगा या खोल देगा, स्प्लिट। सही।
तो वो हमारा डॉर्सल लिप होता है जिसमें ब्लास्टोपोर में इन्वर्जन मूवमेंट होती है और उससे प्रोटोस्टोम का माउथ बनता है। अब इसमें माउथ तो बन जाता है ब्लास्टोपोर से, लेकिन एनस ब्लास्टोपोर से नहीं बनता। प्रोटोस्टोम में याद रखिएगा कि ये ग्रुप हमारे एनिमल्स के आते हैं, निमेटी, हेलमिंथ्स, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। अब इन तमाम में दो सुराख हैं बॉडी के अंदर। एक कहलाता माउथ जहाँ से खाने को इन किया जाता है, और दूसरा कहलाता एनस जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाला जाता है। लेकिन इनमें क्या हो रहा है, इनमें यानी प्रोटोस्टोम में जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ तो फॉर्म कर रहा है लेकिन एनस फॉर्म नहीं कर रहा। एनस वो नहीं बन रहा, इसलिए हम इनको प्रोटोस्टोम्स का नाम देते हैं। जबकि हमारा जो ड्यूटोस्टोम्स होते हैं वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस ऑफ एनिमल एंड माउथ डेवलप सेल। तो वहाँ पर पहले जब इन्वर्जन शुरू होगी सेलों की, तो सेलों की इन्वर्जन होने से दो सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, एक आगे और एक पीछे। किसके? ब्लास्टोपोर के। तो वो सुराख अलग अलग बन रहे हैं, इसलिए वो कहलाएगा ड्यूटोस्टोम्स। हायर एनिमल्स में आपको यही मिलेगा, जिसमें लाइक कायोडर्मेट और हमारा कॉर्डेट्स। ठीक है। बॉडी कैविटी इज डेवलप्ड एज एन आउट पाउच ऑफ आर्चिनट्रॉन। आर्चिनट्रॉन कल हमने बात की थी गेस्ट्रुलेशन में, है ना? गेस्ट्रूला जो था, जो वो फॉर्म हो रहा था, तो उसमें अभी हम दोबारा देखेंगे उसको ताकि कि हमारी बात नज़र आ जाए, हमें समझ में आ जाए। तो आर्चिनट्रॉन का एक दो पाउच बन रहा है, दो स्प्लिटिंग हो रही है ना, एक आगे एक पीछे। तो ये जो आउटर पाउच है, बाहर वाला जो पाउच है ऊपर वाला, उससे हमारी बॉडी कैविटी यानी सीलियोम फॉर्म हो रहा है। मेसोडर्म इज फॉर्म फ्रॉम द वॉल ऑफ डेवलपिंग गट। जो हमारी मेसोडर्म है वो वॉल गट फॉर्म करेगी। गट हमारे आमतौर पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो उसे कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बन रहा होता है वो हमारे मेसोडर्मल लेयर की स्प्लिटिंग होने से फॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल इसमें आपकी कायोडर्मेट्स और हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेटा, ये सब के सब हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक काम कीजिए जल्दी से आप ये चार पॉइंट्स को, प्रोटोड्यूटोस्टोम्स को एज अ डिफरेंस लिख लीजिए, क्योंकि हमारी बुक में डेफिनेशन तो दी हुई है लेकिन ये स्प्लिटिंग के हवाले से डिफरेंस नहीं है। जल्दी से नोट करके मुझे ओके का मैसेज कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, 2-4 मिनट में आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ज़्यादा कीजिएगा। हाँ, पिक्चर ले लिए, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अबे मेरे बच्चों, लिखने वाला काम जरूर किया करो भाई, राइटिंग नहीं खराब करो अपनी पिक्चर ले लेके। लिखो उसको। पिक्चर ले ली मैंने, जल्दी से, 2 मिनट, 2-3 मिनट है बस। सबने, और शूट करने वालों। हम्म। अच्छा, ईशा ने बोला असाइनमेंट भी देखो। अच्छा, मतलब असाइनमेंट में लिखोगी तुम, यहाँ नहीं लिख सकती? होती ना फिजिकल तो फिर पता चलता तुम्हारे को है। डबल डबल नहीं, कोई एक ही काम को 10-10 बार किया करो, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। चलो अब पीछे चले, आपको मैं थोड़ा सा ये जो बातें हैं प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम की शायद हमारे जहन में ना आई हो। ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ से ये तो सब हमने कर लिया था। ठीक है। तो ये ब्लास्टूला जब बनता है तो एक तो एंडोडर्म बनी। अब हम कहते थे कि आगे जाकर स्प्लिट होना शुरू होता है, इन्वेजिनेशन शुरू होती है, अंदर आना शुरू होते हैं सेल। सेल जब अंदर आते हैं तो मीजोडर्म फॉर्मेशन शुरू होती है, ये गैस्ट्रूला कहलाता है।
तो गैस्ट्रूला में ये जो बना है, जिसे हमने फ्यूचर गट कहा, ये आर्चिंट्रॉन है। ठीक है। अब ये जब अंदर की तरफ आया तो ये जो ये वाला हिस्सा है नीचे वाला, ये एंटीरियर लिप है और ऊपर वाला पोस्टीरियर लिप है। तो एंटीरियर लिप जब अंदर बढ़ता है, यानी कि जो लेयर बनती चली जाएगी आगे, तो ये इनर साइड पर आते आते यूं पूरी नई लेयर बनाएगी। तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो माउथ, और फिर जो न्यू फॉर्मेशन हो रही होगी इसकी स्प्लिट से, यहाँ पर होगी, यहाँ नज़र नहीं आ रही लेकिन इसके एंड में होगी, वहाँ जो स्प्लिटिंग होगी वो इसका एनस बनाएगी। तो जिन एनिमल्स में ये काम हो रहा है, दो अलग अलग सुराख बन रहे हैं अलग अलग जगह से, वो कहलाएंगे ड्यूटेरोस्टोम्स। और जो प्रोटोस्टोम्स हैं उनमें इसी सुराख से माउथ भी बनेगा और एनस भी फॉर्म होगा। ठीक है। तो इस आर्चिट्रॉन से हमारे पास बन जाएगा इंटरनल जो कैविटी है, जो हमारी सीलियोम्स थी। इसलिए एनिमल जो हमारे ड्यूटेरोस्टोम्स होंगे वो ट्रू बॉडी कैविटी के साथ सबसे एडवांस एनिमल्स कहलाएंगे। ठीक है। आगे हम अपनी जगह पर वापस आते हैं, लेकिन हमारा काम थोड़ा सा शायद स्पीड में कर रहे थे तो रुक गया, अब आ रहा। ये हो गई सीलियोम। अब बढ़ते हैं कि आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम, और प्रोटो और ड्यूटेरोस्टोम्स हमने डिस्कस कर लिया आपके लिए। ठीक है। अब आ जाता है पहला फाइलम। ठीक है। फर्स्ट फाइलम है हमारा पेज नंबर 196 पर ही है, पॉरीफेरा। अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब हम एनिमल्स को अलग अलग जो उनके ग्रुप्स हैं यानी फाइलम्स हैं उनको डिस्कशन करें, और उसमें सवाल आपको देते रहेंगे। जो जो क्वेश्चन हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता रहता है बनकर, वो आपको हम दिखाते रहेंगे, लिखवाते रहेंगे। लेकिन इसमें से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। ठीक है। पहले हम चलते हैं फाइलम पॉरीफेरा। फर्स्ट फाइलम है ये हमारा। नेम पॉरीफेरा हैज बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोर। पोर माने होता है सुराख, फीरा। फीरा मीन्स होता बेरिंग, रखता। तो ये एनिमल्स क्या होंगे, पॉरीफेरा, सुराख रखने वाले। इनकी बॉडी पर बहुत सारे सुराख आपको नजर आएंगे, बारीक बारीक, जैसे जस्ट लाइक स्पंज। इसीलिए हम इस फाइलम को कॉमनली स्पंज का नाम भी देते हैं। स्पंज होता है ना, ये हमारे पास जो घर में, तो हम इसको स्पंज भी कहते हैं। ठीक है। कॉमन नेम इसका स्पंज। डाइवर्सिटी की बात करें आप, ये हम पॉरीफेरा के करेक्टर्स को देख रहे हैं। ठीक है। डाइवर्सिटी की बात करें तो देयर आर अबाउट 5000 स्पीशीज डिस्कवर अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में हमें अब तक जो 5,000 स्पीशीज मिली हैं, नज़र आती हैं, हालांकि उससे ज़्यादा होंगी, लेकिन डेफिनेटली ये आजकल भी एनिमल्स को हम डिस्कवर कर ही रहे हैं, प्लांट्स को भी डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये एक डिस्कवरी जो होती रहती है नॉर्मली ना। अभी तक हम एनिमल्स और पूरी दुनिया के प्लांट्स को हम नहीं देख पाए कि हम एग्जैक्टली नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट को बता सकें। इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है, दे आर सिसाइल। सिसाइल मीन्स है कि ये एक जगह पर किसी पत्थर से, किसी चट्टान से चिपक गया, सारी जिंदगी वहीं पर गुजारा कर लेगा। सिसाइल एनिमल्स होते हैं जो एक ही जगह, किसी जगह पर सबस्ट्रेट, आपने लफ्ज़ सुना, तो उसी तरह होता है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है वो पत्थर, वो चट्टान जिस पर ये एनिमल अटैच है। तो ये एक्वेटिक एनिमल है,
और ये ससाइल लाइफ गुजारते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेरीन, इनमें से बहुत सारी तादाद मेरीन की है, यानी 5,000 में से सिर्फ 150 ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में आपको मिलते हैं, वो भी बहुत छोटे तादाद भी है और साइज भी इनका छोटा है। और जो इनकी असली तादाद या बड़ी तादाद भी है और साइज भी बड़ा है वो मेरीन में है। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर आपको मिल जाएंगे। शेप अगर हम इनकी बॉडी की देखें तो वास लाइक या फिर सिलेंड्रिकल, गोल सर्किल की तरह, और इरेगुलर होती है। कोई रेगुलर शेप तो है नहीं, जो हमने बात की थी। अभी शक्ल भी दिखाते हैं आपको दोबारा। सिमेट्री इनकी, देयर इज अ सिंगल बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पंजोसील। अब इनकी बॉडी अंदर कैविटी खाली पड़ी है, ये पानी में है ना, तो इनकी बॉडी कैविटी है लेकिन वो सीलियोम नहीं। ठीक है, तो उसको हम स्पंजो सील कहते हैं, स्पंज की सील, यानी बॉडी कैविटी। Some spongioseal is divided into flagellated chambers or canals lined by flagellated cells. अब यहाँ पर एक सवाल आएगा आगे चलकर, वो हम दिखाएंगे आपको कि what is spongioseal and write their types, how many types of the spongioseal found in sponge. तो स्पंजोसील के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। तो वो कैसे बनी, वो असल में फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं या कैनाल हैं, नालियाँ हैं। वो नालियाँ प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं, उस बेस पर हमने स्पंजोसील की टाइप बनाई। ठीक है, वो हम बाद में, पूरा एक क्वेश्चन है उसको हम आगे बात करेंगे। ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम, बॉडी वॉल possess minute opening or pores called ostia। तो इसकी जो बॉडी पर आपको छोटे छोटे सुराख पूरी होल बॉडी पर नजर आएंगे, उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं या इन करंट पोर भी कहते हैं। इन करंट का मतलब यहाँ से पानी अंदर दाखिल होगा, तो इसकी पूरी बॉडी से पानी इन छोटे छोटे सुराखों से अंदर दाखिल होगा, थ्रू विच वाटर इंटर इनटू द बॉडी एंड वन और मोर लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम। अब किसी में एक या किसी में दो चार भी हो सकते हैं, एक बड़ा सुराख होगा ऊपर की साइड पर, वो कहलाएगा ऑस्क्यूलम, या हम उसे कहेंगे एक्स करंट। क्यों? क्योंकि पानी वहां से बाहर निकल गया। पानी इन क्यों हो रहा है, आउट क्यों हो रहा है? इन और आउट होने से पानी के थ्रू दे आर एक्सक्रीट, दे कैन रेस्पायर और दे कैन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो कि केमिकल्स की शक्ल में होगा। तो ये पोर से पानी जब इन होता है तो उस पानी में से ही केमिकल्स जो कि फूड की लिए इनके लिए जरूरी है उनको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और जो हमारा बकिया पानी बचेगा वो बाहर निकलेगा आउटलेट से, और वो एक्सक्रीशन कर दिया जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाएगा। इनके पास स्केलेटन होता है, द स्पंज हैव स्केलेटन व्हिच आर मेड अप ऑफ स्पंजिंग फाइबर, सिलिकस स्पिक्यूल्स और कैल्केरियस स्पिक्यूल। 3 टाइप के हमें स्केलेटन इसमें नजर आते हैं। स्पंजिंग फाइबर, फाइबर के नरम होते हैं, या फिर सिलिका, सिलिका किसे कहते हैं, वो जो रेत होती है ना, रेत में सिलिका मौजूद होती है और उसी से आप मिरर भी बनाते हैं। स्पिक्यूल स्पेशल बॉडीज होती हैं, इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कांटे की तरह, ट्रायंगुलर, या फिर वो कैल्शियम से बने होंगे, कैल्केरियस होंगे। और इसी 3 स्केलेटन की बेस पर आपने इनकी 3 क्लासेस बनाई। रेस्पिरेशन सिंपल होती है, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डायरेक्टली। जब पानी इन होगा तो वहाँ पे उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एक्सक्रीशन यानी ऑक्सीजन भी उसमें डाल, ये है बॉडी कैविटी। अब आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये बाहर की साइड पर छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे सुराख।
इनके जरिए पानी अंदर जा रहा है। ये निशान लगा रहा हूं। मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ। तो ये पानी अंदर होने की जगह, ये सुराखों से, तो वो बॉडी में सुराख, और ये ऊपर जो है ये एरिया में ये एक बड़ा सुराख, यहाँ से लेकर यहाँ ये ओपनिंग है, इसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। पानी यहाँ से इन होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। इसी दौरान से रेस्पिरेशन भी हो जाएगा, फूड भी ले लेंगे। और ये जो अंदर खाली कैविटी है इसको स्पंजियोसील कहते हैं, इस कैविटी, ये वाली कैविटी, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो लाइन से नजर आ रहा है ना यहाँ किनारे पर, ये पूरी साइड ये वाली है, ये सुराख है। ये जो इनर लाइनिंग है तो फ्लैजिलेट सेल है। फ्लैजिलम में ना ये एक सिंगल सेल बना हुआ अपना, इनकी टाइप भी हम पढ़ेंगे भी आगे चलकर, अभी हम करेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये जगह वो है जहाँ से किसी चीज़ से अटैच होगा सबस्ट्रेट। अब अगर हम इसकी बात करें, यानी अगर किसी मेडिकल के बच्चे के अलावा किसी इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे को दिखा दें कि भाई ये एक एनिमल है, तो बच्चा तो फौरन क्या बोलेगा, बोलेगा सर ये तो एनिमल है ही नहीं, इसमें ना आँख है, ना नाक है, ना मुंह है, ना कान है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट एनिमल्स है, ठीक है। एक्सक्रीशन स्पंजोसील में जितना भी मटेरियल यहाँ एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल नहीं होना, वो बाहर निकालना है, वो यहाँ बॉडी में जमा होता रहे। और फिर फ्लैजिलेटेड सेल फॉर्म अ करंट ऑफ वाटर विच हेल्प्स इन द इंस्पिरेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब ये जो फ्लैजिला के सेल यहाँ लगे हुए कोने पर पूरी बॉडी के अंदर होंगे, ये मूवमेंट करेंगे, और ये मूवमेंट करते हुए पानी घूमता हुआ बाहर, उसी के साथ एक्सक्रीशन भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल गई, नाइट्रोजन बेस भी बाहर निकल गए, अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर निकल गए। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इसमें दोनों रिप्रोडक्शन हमें नजर आती है, ठीक है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। वो अभी हम देखते हैं, ये आपके सामने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय द रीजनरेशन। अगर आप इसको कट ऑफ कर दें, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया यूं, या यूं, तीन पीस बन रहा है, एक दो तीन। अब ये तीनों पीस एक पूरा पूरा स्पंज बना डालेंगे, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली, हफ्ता 10 दिन में। तो इसको हम कहते हैं रीजनरेट करना अपने आप को। और ये करेक्टर इनका बहुत अच्छा है, इनमें बहुत अच्छी रीजनरेशन पाई जाती है, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, दूसरा गिम्यूल फॉर्मेशन। गिम्यूल एक खास सेलुलर स्ट्रक्चर है जो इसमें डेवलप होता है, वो भी हम आगे बात करते हैं। तो रीजनरेशन, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इनमें हाईली डेवलप्ड है ये प्रोसेस रीजनरेशन का। और अगर हम इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दें तो ये अपने आप को रीजनरेट कर दें। अब इसमें कोई ऑर्गन तो है नहीं, जैसे हम अगर किसी एनिमल को कट कर दें तो उसके अंदर तो इंटरनल ऑर्गन है ना, डाइजेस्टिव भी है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स भी हैं, तो वो ऑर्गन सब टूट फूट जाएगा, तो एनिमल मर जाएगा। लेकिन इसके अंदर तो कोई कैविटी में कोई ऑर्गन है ही नहीं, और ये सेलुलर वॉल्स हैं सिंगल डिप्लोब्लास्टिक। तो ये जब आप कट करेंगे तो ये सब जगह डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये अपने नए सेल बनाकर मुकम्मल कंप्लीट स्पंज बना डालेगा। इसलिए इसमें बहुत अच्छी रीजनरेशन है। बाय गिम्यूल ऑल फ्रेश वाटर स्पंज हैव अ रेगुलर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आमतौर पर जितने फ्रेश वाटर हमारे स्पंज हैं उनमें आपको ये प्रोसेस मिलेगा बाय द गिम्यूल, ठीक है। Immune is actually Newton's Latin amoeboid cell surrounded by a layer of epithelial cell. It is resistant to drought or winter, and when conditions become favorable, it grows
into a new sponge। वे क्या करते हैं, ये असल में एक अमीबॉइडिक सेल है जो अपने आप को ग्रो करते हैं और डिवीजन करते रहते हैं। एपिथेलियल, एपिथेलियल का मतलब होता है स्किन की दीवार वाले किनारे वाले, तो ये सेल डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन आमतौर पर ये ग्रो नहीं करते, ये ग्रो करेंगे जब कंडीशन बहुत अच्छी नॉर्मल कंडीशन हो जाए। क्योंकि गिम्यूल जो फॉर्म होता है वो जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती उस वक्त होता है। ये है हमारा गिम्यूल की बॉडी, ठीक है। तो इसमें ये एक सिंगल सिंगल पीस बनते जाएंगे और निकलते जाएंगे। अब ये जो सिंगल सिंगल पीस हैं, एक एक सेल हैं, ये पड़े रहेंगे जब तक हालात बेहतर ना हो जाए, तो मौसम अच्छा ना हो जाए। मौसम ठंडा तो इनकी कंडीशन ग्रो करने की ज़रा कम रहेगी, और जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा पानी का तो ये ग्रो करने लग जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। एक एक सिंगल सिंगल सेल जो है वो सिंगल सिंगल स्पंज या पॉलीफेरा बनाने लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये एस एक्चुअल प्रोडक्शन। चलिए, ये तो हमारा अब टॉपिक दूसरा आ जाएगा, और इस टॉपिक को हम लेंगे तो हमारा टाइम वैसे ही तकरीबन 8:30 हो चुके हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आप लिख लें, आज डिस्कशन हम उसको कल कर लेंगे। तो ये करेक्टर्स में हमारा एमसीक्यूज हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी ऑस्क्यूला की बात आपसे पूछ ली जाती है, डेफिनेट उसमें जो हमारा एमसीक्यूज है, या आपसे जो रिप्रोडक्शन में गिम्यूल का पूछ लिया जाता है। तो 197 पर आप सवाल लिख सकते हैं कल के लिए, तो कल हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। सवाल लिख लीजिए, व्हाट आर, बल्कि व्हाट इज स्पंजोसील, व्हाट इज स्पंजोसील, डिफाइन देयर टाइप्स, डिफाइन देयर टाइप्स, ठीक है। ये टाइप हमें बतानी थी, डायग्राम में बनाते हो यूजुअली, डायग्राम हमने इसमें नहीं बनानी होती, लेकिन एक डायग्राम हमारी इंपॉर्टेंट है, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दी जाती है। लिख लिया सवाल। डायग्राम ये वाली बनाने की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, इसकी लेबलिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। लेबलिंग याद कीजिएगा, ये जो लेबलिंग ये तो 10 ईयर में आप देखेंगे या 5 ईयर में भी देख लेंगे तो आपको ये डायग्राम बनी हुई नजर आएगी। यहाँ पे ABCD करके लिखा होगा, तो आपने ABCD में ये बताना होगा कि ये क्या है, एपिडर्मिस है, मेसेंकाइमा है, स्पंजोसील है, पोर है, ठीक है। आज के लिए हो गया आपका हमारा इतना साथ, जिंदगी रही तो कल फिर साथ देंगे, अल्लाह चाह। कोई सवाल है तो पूछो जल्दी से, वरना चलें फिर, छुट्टी का टाइम हो गया। आज बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, कुछ बच्चे कम हैं और कुछ बच्चे जो पता नहीं ऐसा लग रहा है कि सो गए। ऑन कर दो।